I'm 69 already. Are you serious? मेरे को शौक बहुत है अनारकली पहनने का। मुझे शौक है कि मैं लॉन्ग ड्रेसेस पहनूं, तो लेकिन मैं थोड़ा सा हिचकिचाती। कई लोगों को मेरा साइज नहीं लेना आता। हस्बैंड का भी ये हो जाता है, स्पोर्ट होता है। कई बार तो होता है ना कि हस्बैंड जैसे कहेंगे कि हाँ ये नहीं पहनना। हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो वेलकम। मैं हूँ जैस्मिनम और ये है मेरी फैशन और स्टाइलिंग पे वीडियो सीरीज। मेरा आज का वीडियो मेरे यूजुअल वीडियो से बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। मैं एक रिजॉर्ट में आई हूँ और मैं यहाँ पर जो भी मेरे को 50 और 60 प्लस लेडीज मिलेंगी, मैं उनको पूछने वाली हूँ कि उनको अपनी डे टू डे ड्रेसिंग में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उनको मोस्ट सिंसियर तरीके से उनके सॉल्यूशंस बताऊं सो दैट मैं उनकी कुछ हेल्प कर सकूं। आई एम श्योर आप में से भी ऐसी बहुत सी लेडीज होंगी जिनको अपनी रोजमर्रा की ड्रेसिंग में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। चलिए हम अभी किसी से बात करते हैं। Hi, Jasminam. What a pleasant surprise to You see know you me? today. Oh my God, I've seen you so many times. Oh, on the thank you so Facebook. much. And I was And really I'm- impressed by you. You design such good clothes. I really wanted to meet you and talk to you. So here I am. You yes. must have manifested it well. हम लोग आज मिल Yes, गए। exactly. I was I really must impressed. say you are looking amazing. Thank you so much. मेरा आज का हमारा जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं उसका टॉपिक ये है, वी आर गोइंग टू सी ऑल द 50 प्लस वुमेन जो यहाँ पर इस रिजॉर्ट में आज है, और उनको मैं पूछने वाली हूँ कि उनको अपनी डे टू डे ड्रेसिंग में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। वैसे तो आप बहुत वेल ड्रेस्ड हैं, बट आपको भी कभी कोई ड्रेसिंग में कोई प्रॉब्लम आती है दैट यू वुड वांट टू आस्क मी? Yes, yes. Though I'm wearing it today, I'm wearing it for the first time, you see. But I was feeling so conscious. I just wanted to know from you, what kind of dresses should I wear at this age? As I'm 69 already. Are you serious? Yes. Oh my God! Oh my God! Please show some love for this gorgeous lady. She is 69. I cannot believe it. Thank you I so cannot much for the believe it. compliment. I'm feeling more younger now. But you See, please this is what I say in my videos कि आपका जो मन करे, जो कलर आपका पहनने को मन करे, आप वो पहन सकते हो। She is wearing a beautiful kaftan jumpsuit. Can you see that? This is such an amazing outfit. But can you please just what all should I wear? इसके At बाद this age, what can I wear? इसके बाद मेरे को आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। आपका जो मन करे, आप शॉर्ट्स पहनना चाहो आप शॉर्ट्स पहनो, काफ्तान पहनना चाहो आप पहन रहे हो, But you are looking अनारकली। amazing yourself. थैंक यू। आप I'm अनारकली really पहनना impressed. चाहो आप अनारकली पहन सकते हो। कुर्ते तो नहीं पहनते होगे आप? नहीं, never. नहीं, कुर्ते नहीं पहनते हो तो कॉर्ड सेट्स और वो सब पहनते हो। I सी do, ऑल yeah. यू लेडीज, आपको कुर्ते वुर्ते पहनना कंपलसरी नहीं है। आपका जो मन करे आप वो पहन सकते No, हो। next time I'm planning to visit you and you must make a beautiful dress for me. It would be my Say- pleasure. Thank you so much. Nice meeting This you. was such And a- I'm feeling lucky to meet this designer, you know. She's so happening these days. Thank you so and much. on Thank you. YouTube, quite often on the Facebook. Please do visit her. She's a very, very good designer, I Thank must you say. so much. You're Oh wow, always this has welcome. been an amazing start to our video. I hope मुझे आज सब ऐसे ही encourage करने वाले और ऐसे ही supporting जो ladies हैं वो मिले। Usually वैसे मेरे जो ये वाले videos होते हैं जो मैं 50 प्लस के लिए 60 प्लस के लिए बनाती हूँ, मुझे इन videos पे इतना प्यार मिलता है कि मेरा मन करता है कि मैं इस एज ग्रुप के लिए और videos बनाऊँ। यहाँ पर जितनी भी 50 प्लस लेडीज हैं मैं उनको पूछ रही हूँ कि उनको अपनी डे टू डे लाइफ में ड्रेसिंग में क्या दिक्कत आती है, या उनका कोई पर्टिकुलर कुछ पहनने का मन करता है बट वो पहन नहीं पाते हैं। तो आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है दैट यू वुड वांट टू आस्क मी? हाँ बेटा, मेरे को शौक बहुत है अनारकली पहनने का। ओह वाओ, लवली। पर मेरे को खुद को नहीं अच्छा लगता कि उसमें मैं थोड़ी फैटी फैटी नजर आती हूँ। जैसा मैं आपको बैठे हुए को देख सकती हूँ, यू आर वेरी टॉल, है ना, और आप कोई ऐसा फैटी नहीं हो। आपको क्यों लगता है? माय टमीज। तो अनारकली तो बेस्ट है, उसमें तो सब टमी नहीं। छुप जाएगी। नहीं चुप। अनारकली में देखिए, एक तो आप कुछ ऐसा कोरा सिल्क वगैरह या रॉ सिल्क वगैरह उसमें नहीं बनाइए। यू कैन स्टार्ट विद सम शिफॉन अनारकली या जॉर्जेट अनारकली। उससे आप एक बार स्टार्ट कीजिए, और जो आपका अनारकली होगा ना उसके नीचे बहुत कोई स्टिफ बॉर्डर ना लेना, कुछ सॉफ्ट एज वाला फ्री फ्लोइंग फैब्रिक वाला अनारकली, उससे स्टार्ट करो। उसकी जब आपको एकदम स्लिम लुक आएगी ना, और आप जब इतने टॉल हो और अनारकली फर्क लगेगा। यस, उसमें आपका फोकस जो है ना उसके फ्लो पे जाएगा। एक और चीज, अगर आपको बेली फैट की प्रॉब्लम है तो आप जो भी अनारकली लोगे उसमें कोई योक ना लेना। मतलब जो अनारकली आते हैं ना ऊपर से पूरा कलियां शुरू होती हैं,
स्टार्ट विद दैट अनारकली। योग कई बार कॉन्शियस कर देता है कि नहीं यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, ये दिख रहा है, मैं इधर से मोटी लग रही हूँ। वही चीज है। तो मेरी बस साइज वो है, थोड़ा फर्क तो है ना, जो है तो वो तो उस वजह से ना मैं नहीं पहनती। तो आप योग वाले तो बिल्कुल भी मत पहनना, ठीक है ना। तो आप ऊपर से जो कलियां आती हैं वो वाले स्टाइल से स्टार्ट करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक्चुअली मेरी हाइट थोड़ी सी कम है, जैसे मैं प्लाजो पहनती हूँ और मुझे लगता है कि जैसे प्लाजो पहन के ना मेरी हाइट शॉर्ट लगती है। जैसे आपकी कितनी हाइट है? 5 फीट है। आप प्लाजो आपको बहुत पसंद है? हाँ, आप पहनना चाहते हैं? पसंद है, यस। आप प्लाजो जितना आप चाहें आप पहन सकते हैं। आपको सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है कि आप अपने कुर्ते का और लोअर का कलर सेम रखिए। उससे क्या होगा, अभी जैसे आपने एक कलर का कुर्ता पहना हुआ है और नीचे लोअर जो है, पैंट्स जो है वो अलग कलर की है, तो एक सामने से जब आपको कोई देखता है तो उनकी विजन सिर्फ आपके कुर्ते की लेंथ पर जाकर रुक जाती है। हमें क्या करना है, हम उसको हाइट को तो इंक्रीज कर नहीं सकते, हम उसको विजन को ट्रैवल करवा सकते हैं। तो आपका कुर्ता और लोअर जब एक ही कलर का होगा तो विजन ऊपर से लेके और थोड़ा नीचे तक ट्रैवल करेगी, तो आप लंबे लगोगे। और अगर आप जब प्लाजो पहन रहे हो तो उसको कोशिश करिए एंकल लेंथ ना पहनो और उसको फुल फ्लोर लेंथ तक पहनो। उसमें क्या होगा, एक तो लेंथ इंक्रीज होगी और अगर आपने अंदर बड़ी बड़ी हील्स भी पहनी हुई हैं तो वो भी अंदर से छुप जाएंगी। मुझे ये है कि मेरा बॉडी का अपर पार्ट थोड़ा हैवी है और लोअर कंपैरिजन में, और लोअर पार्ट मेरा ठीक है पर अपर पार्ट थोड़ा हैवी है। तो मुझे क्या वेयर करना चाहिए, मुझे क्या सूट करेगा? आप कोई भी ड्रेस जो भी आप पहनते हैं उसमें आपको सिर्फ ये चीज का ख्याल रखना है कि आपका जो फोकस है वो इस पार्ट पे नहीं आए। आप मतलब ऊपर कुछ नेक लाइन पे या आपके नेक के अराउंड कुछ ऐसे डिजाइन्स नहीं लें कि फोकस ऊपर को आए। यू कैन हैव सम डिटेल्स इन योर डिजाइंस, जैसे आपकी पैंट्स पे कुछ डिटेलिंग है या आपकी शर्ट के नीचे की तरफ उसका एसिमेट्रिकल कट है या आपके स्लीव्स में कुछ डिजाइन डिटेल्स ले सकते हो, कुछ उसका ए लाइन कट ले सकते हो या छोटे स्लिट्स हैं उसके ऊपर कुछ वर्क है, या पैंट्स पे जैसे चौड़े चौड़े बॉर्डर्स हैं या कुछ जिप डिटेलिंग कि व्हेन समबडी लुक्स एट यू तो उनका ध्यान सीधा नीचे को जाए। यहाँ पर जब कोई डिजाइन एलिमेंट नहीं होगा तो फोकस यहाँ पे रुकेगा नहीं। एंड देन अनदर एक और चीज जो आपको ख्याल रखनी है, दैट इज कि यहाँ से एकदम बस्ट के अराउंड बहुत फिटेड नहीं पहनो कि एकदम बस्ट लाइन आपकी पूरी डिफाइन हो। देन हमारी जो स्लीव्स में है, हेवी बस्ट वालों के लिए बेस्ट है, दे कैन टेक एनी स्टाइल्स ऑफ स्लीव्स। आप चाहे तो बेल स्लीव्स हैं, कुछ बड़े बड़े रफल्स वाली स्लीव्स हैं, यहाँ बलून स्लीव्स ले सकते हो, या यहाँ पे स्लीव्स के अराउंड यहाँ पे एम्ब्रॉयडरीज ले सकते हो। मुझे लगता है सूट नहीं करता शायद, ट्राई करो। अपर भी मेरे पास था पर मैंने उसको कट करवाया है, शॉर्ट करवाई है। बलून कैसे की थी वो? यहाँ से। तो अगर उसको पूरी यहाँ से पफ स्लीव में कुछ लेंगे तो फोकस इधर को जाएगा। एंड कुछ यहाँ पे डिजाइन डिटेल जो है जो रिस्ट पे लीजिए। एंड देन अगर आपकी थोड़ी छोटी स्लीव वाली है तो वेयर सम नाइस एक्सेसरीज इन योर हैंड, है ना, कुछ अच्छे ब्रेसलेट या वॉच या रिंग्स। क्योंकि जब आप देखो आप किसी से बात कर रहे होते हो, अगर उन्होंने कोई बहुत प्यारी रिंग पहनी होगी, ब्रेसलेट पहना होगा, तो हाथ की तरफ फोकस जाता है। सो यू नो देयर हैज टू बी वन फोकस पॉइंट, वो हमने यहाँ पे नहीं लेना। यू गॉट द पॉइंट? बस इतनी सी चीज का कोई भी आउटफिट, कोई भी स्टाइल है, इससे हटा के बाकी सारा कहीं पे भी आप फोकस ले सकते हो। आपको क्या दिक्कत आती है? मेरी मेजर प्रॉब्लम है, मेरी लेग्स बहुत थिन है, तो मेरी ड्रेसिंग मुझे समझ नहीं आती मैं कैसे ड्रेसअप हूँ। आपकी एप्पल शेप बॉडी है, आप जानते हो। कौन शेप बॉडी है? इन्वर्टेड ट्रायंगल के पेट प्रोमिनेंट है और टांगे एकदम पतली हैं, बाजू पतली हैं, है ना। तो इसमें हमें क्या करना है, आपको कुछ भी ऐसा नहीं पहनना है जिसमें आपका फोकस आपके टमी एरिया पे आए। आपको कोई भी स्ट्रेट सिलुएट्स नहीं पहनने हैं। जब आप कुछ भी स्ट्रेट पहनोगे तो एक तो ऊपर से ब्रॉड हो, टमी से ब्रॉड हो, वो नीचे तक पूरा लगेगा कि एक सिलेंड्रिकल सा सिलुएट बन जाएगा। आपको किसी भी तरह अपनी ड्रेसिंग में अपनी बॉडी में ए शेप क्रिएट करनी है। जो आपकी इन्वर्टेड इधर को कोन शेप है, आपको उसको रिवर्स करके ट्रायंगुलर करना है। उसमें आपको क्या करना है, एक तो आप ए लाइन सिलुएट्स पहन सकते हो, और अगर आप कुछ कॉर्ड सेट्स वगैरह कुछ वो ट्यूनिक्स पहनते हो या कॉर्ड सेट्स पहनते हो तो आप उसकी लेंथ शॉर्ट रख सकते हो। जैसा अभी मैंने कॉर्ड सेट पहना हुआ है, तो उसमें क्या होगा, मेरी टांगे पूरी फ्लॉन्ट हो रही हैं, तो आप उसको टॉप को अगर इतनी लेंथ रखते हो और उसके बाद अपनी स्किनी पैंट्स पहनते हो, वो आप पे बहुत अच्छी लगेंगी। मुझे लगता है कि मुझे कभी मुझे शौक है कि मैं लॉन्ग ड्रेसेस पहनूं, तो लेकिन मैं थोड़ा सा हिचकिचाती हूँ, तो मुझे क्या पहननी चाहिए या नहीं? आपका जो मन करता है आप पहनो। हेजिटेशन क्यों आती है? कभी पहना नहीं है, शुरू से सूट ही पहनती हूँ, जो साड़ी पहनती थी पहले, अब सूट पहनती हूँ। टॉप वगैरह तो अब आ गई, टॉप जीन पर तो अभी बस मन में हिचकिचाहट है। टॉप जीन्स भी जब पहली बार पहना था तो हेजिटेशन हुई होगी और फिर कंफर्टेबल हो गए, है ना। तो ड्रेस में भी एक बार पहन लो, नहीं उसमें हिम्मत नहीं आ रही है तो गो टू अ मॉल, एक स्टोर में जाओ, ड्रेस ट्राई करो। आजकल हर साइज में हर स्टोर पे आपको ड्रेसेस मिलती हैं। ट्राई करके देखो, खुद पे देखो सूट कर रही है, आपको अपने मन को सूट कर रही है, एक ले आओ, पहन के देखो,
क्या पता आपकी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए और आप ड्रेसेस पे भी आ जाओ, जैसे अभी जीन्स पे आ गए हो तो ड्रेसेस पे भी आ जाओ। अगर उसके बाद भी कंफर्ट लेवल नहीं बना तो कोई बात नहीं, एक ड्रेस ही है, एटलीस्ट यू कैन ट्राई, है ना, है ना, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन ट्राइंग, इट्स जस्ट अ ड्रेस। आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ, जैसे कि मेरी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है जो मैं कुछ मेरा बॉडी पार्ट ऐसे हाईलाइट ना हो तो जिसमें मैं स्लिम और थोड़ी स्मार्ट लगूं, मेरे को ऐसी ड्रेसेस के बारे में कुछ बताइए। आपको मेन जो प्रॉब्लम एरिया है आपकी अपर बॉडी हैवी है, उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप बहुत ही क्लिंगी जो फैब्रिक्स हों वो ड्रेसेस ना पहने, ऐसे फैब्रिक्स ना यूज़ करें। आप थोड़े से कंफर्टेबल फिट में ड्रेसेस जो होती हैं वो पहने, और आप कभी उसको छुपाने के चक्कर में बहुत एंटी फिट ड्रेसेस ना पहने। जब आप एंटी फिट पहनेंगे उससे क्या होगा, जब अपर बॉडी का ब्रॉडनेस जो है वही नीचे तक फ्लो होएगी और आप नीचे से भी ब्रॉड लगोगे। अभी आपके टांगे स्लिम है तो आप शॉर्ट टॉप्स में इतनी लाइक मिड थाई वाली लेंथ वाले टॉप्स पहन सकते हो, कुर्ती पहन सकते हो, नीचे ट्राउजर्स पहन सकते हो, सो दैट आपकी जो टांगे पतली हैं आप उनको हाईलाइट कर सकते हो और आप यहाँ से फोकस हटा सकते हो। एंड देन अनदर थिंग जो आप कर सकते हो, आप स्लीव्स में बहुत इलैबोरेट डिजाइन ले सकते हो, चाहे आप बेल स्लीव्स पहनो या कोई रफल्स वाली पहनो। आजकल बलून स्लीव्स का बहुत ट्रेंड है तो आप ऐसी स्लीव्स पहन सकते हो। और नेकलाइंस जो है बहुत ऐसे कवर्ड नेकलाइंस आप ना पहनो, उससे ये वाला पार्ट और बड़ा लगेगा। एंड डोंट टेक एनी डिटेल्स या टू मच डिटेल्स ऑन द नेकलाइन, उससे क्या होगा, सारा फोकस अगेन यहाँ पे आएगा, हमें वो नहीं चाहिए। तो हमें यहाँ से फोकस शिफ्ट करके यहाँ अपनी टांगों पे या हाथों पे वहाँ पे लेके जाना है। आई होप दिस हेल्प्स। थैंक यू। अभी मैं आपके पास भी आना चाहूंगी, मैं आपको भी यही क्वेश्चन पूछूंगी कि आपको अपनी डेली ड्रेसिंग में कोई दिक्कतें आती हों जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहें तो मैं उसका सॉल्यूशन बता सकूं। हाँ जी, मेरे को जैसे मेरा ऊपर का पोर्शन तो बिल्कुल ठीक है, मेरा लोअर पोर्शन ना थोड़ा थीन है, जैसे स्लिम है, उसके हिसाब से मेरे को ड्रेस ही चाहिए कि कैसी मैं ड्रेसेस डालूं जिससे मेरी लेग्स ज्यादा पतली ना लगे मेरे को। सी पतली लेग्स का क्या होता है, जब आप कोई बहुत फिटेड पैंट्स या स्किनी जीन्स पहनोगे या चूड़ीदार पहनोगे वो अच्छी नहीं लगेगी। तो उसके लिए आप उसका ऑल्टरनेटिव क्या है कि सूट्स में आप सलवार्स पहन सकते हो या आप प्लाजो पहन सकते हो। बट अगर आपको ट्राउजर पहननी है या जैसे आप वेस्टर्न वेयर पहन रहे हो तो ट्राउजर पहननी है, तो ट्राउजर एकदम फिटेड वाली ट्राउजर ना पहनो, कुछ ऐसा पहनो जो जितना आपका हिप का साइज है वहीं से नीचे तक स्ट्रेट फॉल करे, तो वो जितनी आपकी हिप की विड्थ है वो उसी को कैरी फॉरवर्ड करेगा। जैसे हमें आजकल बूट कट पैंट्स चल रही हैं, दोज वोंट वर्क वेरी वेल फॉर यू बिकॉज बूट कट जो होती है वो ऊपर से थाई से फिटेड होती है, आपको वहां से वो स्लिम थाइज नहीं दिखानी है। तो आपके लिए स्ट्रेट लेग या वाइड लेग पैंट्स या प्लाजो आपके लिए बहुत सूटेबल रहेंगे। प्रॉब्लम, आई लव वेयरिंग एंकल लेंथ पैंट्स एंड प्लाजोस, तो मैं क्या फॉर्मल पार्टीज में वो वेयर कर सकती हूँ और तो नहीं लगेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आजकल एंकल लेंथ पैंट्स का और प्लाजो का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, उसमें कुछ लोग उस चीज को इग्नोर कर देते हैं कि ऊपर से तो पूरे टिप टॉप होंगे और नीचे जब पैर देखो तो पेडिक्योर तक नहीं करवाते हैं। Exactly. अगर इफ यू लाइक फ्लॉन्टिंग योर फीट, मेक श्योर दे आर ऑलवेज नाइसली पेडिक्योर्ड, है ना। और आपके शूज बहुत स्मार्ट हो, कुछ प्यारे से शूज पहने हो सो दैट अगर विजन नीचे जा रही है और आप अपनी हील फ्लॉन्ट कर रहे हो तो उसमें कुछ प्यारे से शूज पहने हो सो दैट इट इज अ ब्यूटीफुल साइट टू लुक एट। मेरी एज में इट विल गो। एंकल लेंथ पैंट्स, हाँ, नो प्रॉब्लम इन दैट। आपको भी कुछ ड्रेसिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं या कुछ स्पेशल आपका पहनने का दिल करता हो बट आप उस पे अपना मन नहीं बना पाते? नहीं बेटा, प्रॉब्लम ऐसे नहीं आती, मेरे को ये प्रॉब्लम आती है कि मैं जो डाल रही हूँ ये मेरे को सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये फिर मैं बच्चों को पूछती रहती हूँ, शीशा देखती रहती हूँ, फिर मैं कहती हूँ ये नहीं, ये ठीक है। ओके, तो दैट इज सॉर्टेड। उसके बाद आपका कभी दिल नहीं करता कि यार ये मेरे को क्यों नहीं सूट करी, मैं इसको कैसे चेंज करके डालूं, या कोई पर्टिकुलर ड्रेस आपका पहनने का मन करता हो पर आप करेज नहीं जता पाते? मैं उसको अपने आप ही निकाल लेती हूँ कि ये क्योंकि यहाँ थोड़ा मेरा ब्रॉड है, यहाँ से वो इसके लिए नहीं हो रहा, सूट नहीं कर रहा, या थोड़ी सी मेरी हाइट होती तब सूट कर जाता। ये प्रॉब्लम मुझे खुद ही पता लग जाती है। That is so nice. She is so self-sufficient and so confident कि वो जो पहन रहे हैं she knows she is looking the best and actual में आप बहुत अच्छे दिख रहे हो। Thank you so much for joining us in this video. अब मैं यही क्वेश्चन अपनी मदर को भी पूछूंगी कि आपको भी अपनी डे टू डे ड्रेसिंग में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं जिसका आप सोल्यूशन चाहते हो या आप मेरे साथ कुछ शेयर करना चाहते हो? इससे पहले मैं जब भी कहीं से भी कपड़े अपने स्टिच करवाती थी ना, उसमें से मैं कुछ यूज करती थी, कुछ मेरे को इतनी वो लगते थे कि मैं पहन नहीं पाती थी। जब से मैंने जैस्मिनम से कपड़ा स्टिच करवाना शुरू किया है, ये इसलिए नहीं कि वो मेरी बेटी है, इसकी जो फिटिंग है वो इतनी परफेक्ट है कि मेरे को भाई कभी भी अल्टरनेशन की जरूरत नहीं पड़ी है और मैं बड़ी सेटिस्फाइड हूँ अपने बच्चे से कपड़ा लेके।
और मुझे हर मौके के लिए, हर वेडिंग के लिए, किट्टी के लिए और हर ओकेजन के लिए मुझे कपड़े यहाँ से मिल जाते हैं। मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं जाने भी नहीं दूंगी अपनी मम्मी को कहीं पे। तो दिस इज वन रीजन कि आई हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स हु आर 50+ बिकॉज मेरी सबसे बड़ी, मेरी जो आइडल है, मेरी जो फैशन आइकॉन है, वो मेरी मदर है। आई हैड बीन ड्रेसिंग हर अप सिंस एजेस। तो अभी मेरे को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता है कि इस एज ग्रुप की कोई लेडी अगर आके कोई डिमांड करती है मेरे को ऐसा स्टाइलिश पहनना है, मेरे को वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं करता, बिकॉज आई हैड बीन डिजाइनिंग फॉर माई मदर ऑल माई लाइफ। थैंक यू सो मच जैस्मिन। मुझे एक ही प्रॉब्लम है, कई लोगों को मेरा साइज नहीं लेना आता। वो ये सोचते हैं भी नहीं, इनका साइज लेना हमारे लिए मुश्किल है। मेरे को ये लगता है भी मेरी एक है, उनसे हमेशा मेरे को अच्छी फिटिंग आई है, उसके बाद मेरे को आपके पास से आई है, तो मैं आपके पास सेटिस्फाइड हूँ उसके बाद। तो ऐसा क्यों है, उनको नाप नहीं लेना आता किसी और को, या कोई और प्रॉब्लम? ना आपने कहा ना उन्होंने मेरे को कभी कहा भी आपके साइज लेने में हमें कोई प्रॉब्लम है। अगर कोई जना आपकी बॉडी शेप पे ब्लेम डाल रहा है तो वो तो कोई ढूंढ रहा है कि किस पे मैं इल्जाम डालूं, बिकॉज वो अपने काम में उतना माहिर नहीं है। हाँ, थोड़े से उसमें टेक्निकल नॉलेज ज्यादा लगती है, उनको वो नॉलेज हो तभी वो लगाएंगे, अदरवाइज नो बॉडी शेप इज डिफिकल्ट टू हैंडल। थोड़ा सा सिर्फ आपका एक्सपीरियंस कितना है, जो कटिंग मास्टर है या जो आपकी स्टाइलिंग कर रहे हैं, जो डिज़ाइनर आपको सजेस्ट कर रहे हैं, वो कितना बॉडी शेप्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि आपकी बॉडी शेप के लिए आपका जो प्रॉब्लम पार्ट है उसको बेस्ट कैसे दिखाना है या उसको कैसे कवर करना है। दैट इज़ द ओनली रीज़न। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको ये नहीं सूट करेगा, आप पे ये इसलिए गलती, वो तो अपनी गलती का बोझ आप पे डाल रहे हैं और ज़्यादा उसको डिमोटिवेट कर रहे हैं, उसका मोरल डाउन कर रहे हैं कि यार तेरे में ये नुक्स है। वो ना बोलेगा पता नहीं यार मेरे में कितना बड़ा फ्लॉ है कि मेरे कपड़े ही नहीं ठीक बनते। ऐसा कुछ नहीं होता। यू डोंट नीड टू फील बैड, नाउ यू आर इन सेफ हैंड्स, आई विल टेक केयर ऑफ यू। थैंक यू। आप कुछ पूछना चाहेंगे मेरे से? हाँ जी, देखो मेरी हाइट भी छोटी है और हेल्थ भी है, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਡਰੈਸ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇਗੀ, मैं ਉਹਦੇ 'ਚ कंफर्टेबल फील करांगी, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ थोड़ी सजेशन दो। आप वेस्टर्न वेयर ड्रेसेस के बारे में जानना चाहते हो? नहीं, इंडो वेस्टर्न। इंडो वेस्टर्न में देखो, अब अभी आपको अगर पतला भी दिखना है और लंबा भी दिखना है तो उसमें आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना है। आप कोई भी अगर ड्रेस लेते हो तो उसका एक तो सिलुएट जो है वो फ्लोई लीजिए और अपनी किसी भी ड्रेस में लाइंस ऐड करने की कोशिश करो। अभी वो लाइंस हो सकती है, मे बी आपका ड्रेस का जो फैब्रिक है वो स्ट्राइप्स वाला भी हो सकता है, और अगर आप प्लेन फैब्रिक की अगर ड्रेस बनवा रहे हो तो उसमें कुछ कलियां या कलियों के अंदर डिटेल में पाइपिंग ले सकते हो या फिर कुछ और पैनल्स वाले डिजाइन ले सकते हो। तो अगर आपको एम्ब्रॉयडरीज लेनी है तो थोड़ी ऐसी एम्ब्रॉयडरीज लो जिनमें लेंथ में एम्ब्रॉयडरी हुई हो, जैसे लंबी लंबी छड़ियों वाली या कलियों के ऊपर अगर एम्ब्रॉयडरी है लंबी लंबी तो उससे आपको लेंथ मिलेगी और एक स्लिम लुक भी आएगी। एक क्वेश्चन और पूछना चाहती हूँ। हाँ जी। जैसे एज का फैक्टर है, आई एम 65 ईयर ओल्ड, तो मुझे कौन सी ड्रेस अच्छी लगेगी? अगर मेरा मन करेगा कि मैं थोड़ी मॉडर्न ड्रेसेस डालूं, क्या मुझे अच्छी लगेगी? मुझे क्या अपनी सजेशन दो। बिल्कुल अच्छी लगेंगी। आपको एज के कारण किसी भी ड्रेस से अपने मन को रोकना नहीं है। आपको सिर्फ जो ख्याल रखना है, आपको ये देखना है कि आप कुछ भी जो भी ड्रेस पहन रहे हो, वेदर इट इज अ गाउन या कोई ट्यूनिक है या कोई कॉर्ड सेट है, आप उसमें ग्रेसफुल लगने चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं पहनना कि जिससे आपकी ग्रेस, आपकी पर्सनालिटी कम लगे। आप कुछ भी पहनोगे उसमें आपकी पर्सनालिटी एनहांस होनी चाहिए, बिकॉज यू आर इन एन एज, उसमें हमको सब एकदम एलिगेंस और ग्रेस चाहिए। और कलर्स का भी इसमें कुछ होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका जो व्हाटएवर कलर मेक्स योर हार्ट हैप्पी। एज के हिसाब से फेस में भी थोड़ा फर्क आता है। स्किन के कलर कौन सा होना, आपका जो कॉम्प्लेक्शन है उसके हिसाब से कलर डिसाइड होता है, बट यू हैव अ ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्शन, तो आपकी स्किन टोन पे ऑलमोस्ट हर कलर सूट करेगा। तो एज के हिसाब से कलर नहीं डिसाइड होता। ओके। स्किन टोन के हिसाब से हम फिर वेरी कर सकते हैं। आपको अगर रेड कलर पहन के मन खुश होता है, वेयर इट। अगर ब्लैक पहन के मन खुश होता है, वेयर इट। जैसे लिपस्टिक है वो डार्क कलर में ही अच्छी लगती है हम लोगों को, लेकिन जो यंगेस्ट गर्ल्स है वो बहुत लाइट डालती है हमारे कंपैरिजन। वो थोड़ा सा अपकमिंग जो फैशन है वो न्यूड्स का है, तो अगर आपको लगता है कि मैं न्यूड्स लगा के मेरा स्किन सारा कॉम्प्लेक्शन बहुत एनहांस होता है, एनहांस होगा, बट आपके मन को वो अपील नहीं होगा, बिकॉज आपने शुरू से डार्क शेड्स लगाए हैं। तो कोई जबरदस्ती नहीं है कि लेटेस्ट ट्रेंड है तो आपको वही लगानी है। अगर मन नहीं खुश होता तो इट्स ओके। ओके, थैंक यू सो मच माय डियर। थैंक यू, लवली क्वेश्चंस यू आस्क्ड। जिदा मेरा मन करता है मैं हर ड्रेस पावां, लेकिन देखो जो स्ट्रक्चर है, हाइट है, उस साल मैं कुछ पा नहीं पाती, मतलब मैंने अपने लगता है मैं अच्छी नहीं लग रही। सूट्स के अलावा आपने कभी कुछ ट्राई किया? नहीं ट्राई किया ना।
वही तो मन करता है। करके देखो, कुछ नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक ड्रेस खरीद के ले आओगे या बनवा लोगे, नहीं अच्छी लगेगी, इट्स ओके, क्या पता वो क्लिक कर जाए, घर में सबको बहुत पसंद आया, आप वही पहनना शुरू कर दो। ठीक है, ठीक है। There's no harm in सबको देखती हूँ ना तो मेरा मन करता है पैंट टॉप ऐसे डाल लूं कि, तो वही पूछती डाल लूं ऐसे ठीक लगेगा मेरे को। हाँ, why not? ट्राई तो कर ही सकते हो, है ना। एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट अ ड्रेस। सिर्फ एक ड्रेस खराब होगी, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होगा। पहनो, लेट्स होप मैं जब आपको नेक्स्ट टाइम मिलूं तो आप कुछ वेस्टर्न वेयर में हो तो ये सब लोग मेरे को बोलें कि जैस्मिनम तुमने इनको इंसिस्ट किया और बकअप किया और ये वेस्टर्न वेयर पहनने लग गए। आप कुछ पूछना चाहोगे, कुछ मेरे साथ शेयर करना चाहोगे? देखो, बस यही शेयर करना चाहती हूँ कि वैसे तो मुझे बहुत ज्यादा डिजाइनर क्लोथ शुरू से बहुत शौक है, पर अभी कुछ ऐसे कभी हो जाता है कि हाई मेरे को कहीं ये चीज सूट कर रही है कि नहीं कर रही, वो थोड़ा सा कभी आ जाता है। वैसे मैं पहनती सब कुछ ही हूँ। अदरवाइज अभी भी आपने वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई है, बहुत अच्छे लग रहे हो। हस्बैंड का भी ये हो जाता है, स्पोर्ट होता है, कई बार तो होता है ना कि हस्बैंड जैसे कहेंगे कि हाँ ये नहीं पहनना, वो बात नहीं है। कुछ बच्चे भी सपोर्ट करते हैं, उनको लगता है कि ये इनको शौक है तो वो मेरा हर शौक पूरा करते हैं। पूरी सपोर्टिव है, दैट इज सो नाइस। आपका जो मन करता है आप वो पहनो। दिस इज द मंत्र ऑफ दिस एज दैट यू हैव टू ड्रेस अप वेरी ग्रेसफुली। कोई भी स्टाइल पहनो जो आपका मन करता है, बट यू शुड लुक ग्रेसफुल एंड एलिगेंट। ये वाला वीडियो हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस फॉर मी। आप सब लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और इन सब प्रॉब्लम्स के अलावा आपको और कहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपने अगले आने वाले वीडियोस में उनका सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।